हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि जब भी पीठ पीछे आपके बारे में कोई बात हो तो घबराना नहीं है। जब भी पीठ पीछे आपके बारे में कोई बात हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों बात भी उनके बारे में की जाती है जिनमें कोई बात होती है। तो स्टूडेंट्स, प्लस 2 का मैथमेटिक्स आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4, जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है। बस जुड़े रहना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एक्सरसाइज 4.4 के अंदर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, आज हम निकालेंगे स्टूडेंट्स माइनर एंड कोफैक्टर। स्टूडेंट्स, इसकी मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट्स कि जितने भी समय 4.4 एक्सरसाइज के अंदर वो आप कंप्लीटली सोल्व कर दोगे, अगर आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूं वो ढंग से समझी तो। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए, माइनर अगर आपको निकालना आ गया ना तो कोफैक्टर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ साइन ही चेंज करने हैं। सभी के साइन नहीं है, कुछ एक के साइन चेंज होंगे। देखिए, माइनर निकालेंगे फिर उसके बाद में कोफैक्टर निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। किस एक्सरसाइज के लिए? इससे आगे वाली एक्सरसाइज के लिए, जिसके अंदर हम एडजॉइंट निकालेंगे और इनवर्स भी फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, एक चीज मैं आपको मान लेते हैं हम, a इज इक्वल टू अपने पास है स्टूडेंट्स a11, a12, a21 और a22। स्टूडेंट्स, ये मैंने बेसिक और जनरली जो हम मैट्रिक्स लेके चलते हैं वो लिया है, ताकि आपको समझा सकूं कि क्या किसका माइनर क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे को चाहिए a11 का, तो हमें क्या निकालना है? माइनर। तो इसका मतलब m11, m का मतलब माइनर और 11 का मतलब स्टूडेंट फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उसका हमें क्या निकालना है? माइनर। अब इसका माइनर निकालूंगा तो देखिए स्टूडेंट, ये किस रो में है? फर्स्ट रो में। किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। तो बच गया क्या? इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या बच गया मेरे पास? a22। तो इसका मतलब मेरे पास m11 आ गया स्टूडेंट्स a22। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को निकालना है स्टूडेंट्स m12 निकालूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स, वही सेम करते हैं। 12 निकाला तो ये तो रो छोड़ दिया और ये कॉलम अब की बार। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अपने पास क्या रह गया स्टूडेंट्स? a21। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में m21 हम निकालेंगे, तो m21 निकाला तो अब की बार क्या हो जाए स्टूडेंट? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये रहा, फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो यानी इन दोनों को अगर मैं ढक लूँ ऐसे तो अपने पास क्या बन गया स्टूडेंट्स? a12। तो अपने पास m21 का आ गया स्टूडेंट्स a12। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट्स m22 का अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट? सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, तो अपने पास क्या रह गया? a11। तो अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट्स a11। ये अपने पास माइनर आ गए 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के। बात समझ में आ गई? दोबारा देख लो, मेरे को निकालना था a11 का माइनर यानी m11। तो जो ये a11 जो है, जिस रो में और जिस कॉलम में है ना, उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उसको लिख दो। तो स्टूडेंट 2x2 ऑर्डर के अंदर हमने देखा कि इसका अगर मैं माइनर निकालूं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो बच गया तो एक एलिमेंट, वही अपने पास इसका माइनर आ गया। ऐसे ही a12 का, a21 का और a22 का हमने निकाल दिया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। एक सम करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में हम करेंगे 3x3 ऑर्डर का। तो देखिए 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम निकालते हैं स्टूडेंट्स अभी माइनर। तो मान लीजिए a इज इक्वल टू आपके पास है स्टूडेंट्स 3 -5 7 9। ठीक है, आपको निकालना स्टूडेंट्स माइनर। लिखा आएगा फाइंड द माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अपने को गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो माइनर जैसे मैं निकालूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, मेरे को चाहिए m11 चाहिए, तो ये है, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो ये दोनों ढक लिया मैंने। तो क्या बच गया स्टूडेंट्स? 9
M12 निकालूंगा तो क्या बन जाए स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स का निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, बच गया क्या मेरे पास 7। उसके बाद में M21, अब देखिए स्टूडेंट्स ये अपने पास रो है, ठीक है, तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बच गया क्या स्टूडेंट्स अपने पास -5, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आएगा स्टूडेंट्स M22 निकाला तो ये एलिमेंट्स है, ठीक है, ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, बच गया क्या अपने पास 3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास माइनर आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स आपको बोल दिया जाए कि इनके को फैक्टर फाइंड करो, तो स्टूडेंट्स को फैक्टर को डिनोट करते हैं AIJ से, जैसे माइनर को डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स MIJ से, वैसे ही को फैक्टर को डिनोट करते हैं AIJ से। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा स्टूडेंट्स -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है, ये फॉर्मूला है AIJ, यानी को फैक्टर निकालना किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ I एंड Jth कॉलम्स, ठीक है, ith रो और Jth कॉलम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला और ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, हमारे याद ही नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, याद हो चाहे ना हो, ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। अब देखिए कैसे, आपको क्या करना है स्टूडेंट, मेरे को चाहिए था A11, यही है ना, ठीक है, इसका मेरे पास माइनर क्या आ रहा है, पहले लिख लो 9। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके देखो, 1 और 1 कितने हो गए 2 इवन है कि ओड है, सर इवन है, इवन है तो जो साइन उसका है ना वो का वो छोड़ दो, बात समझ में आ गई। ऐसे देखो ना, इसमें अगर मैं करूं तो अगर मेरे को A11 चाहिए तो मैं -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 कितना मेरे पास 9 है, ठीक है। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 हो गया, और -1 की पावर 2 कितना होता है प्लस का 1, यानी +1 इंटू 9 कितना आंसर आ गया स्टूडेंट 9 आ गया, बात समझ में आ गई। उसके बाद में मेरे को अगर निकालना हो A12 का, तो पहले तो माइनर लिख लो, माइनर मेरे पास कितना है 7 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके देखो 2 एंड 1 कितना हो गया 3 इवन है कि ओड है, ओड है। अगर ओड आए तो साइन चेंज कर दो, प्लस का हो तो माइनस का, और माइनस का हो तो प्लस का, हमने कर दिया इसको माइनस। अब अगर बाय द वे आपको निकालना हो A21 का, तो A21 का अगर आप निकालोगे स्टूडेंट, तो A21 का माइनर क्या है अपने पास, सॉरी M21 का क्या आ गया -5 है, ठीक है। अब देखिए दोनों को ऐड किया, 2 एंड 1 कितना हो गया 3 ओड है कि इवन, ओड है तो साइन चेंज कर दो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद में A22 निकालते हैं, A22 निकाला, A22 M22 क्या है अपने पास 3 है, 2 और 2 4, आपके पास इवन है कि ओड, इवन है तो साइन जो है वो का वो। बस इस तरीके से आपको साइन चेंज करने हैं को फैक्टर निकालने के लिए, माइनर निकाला और उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी थोड़ा थोड़ा आपके लिए हो सकता है कि पहले माइनर निकालने फिर को फैक्टर निकालने थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको मैं बताऊं अगर प्रैक्टिस की ना तो आप माइनर निकालने से पहले को फैक्टर निकालने लग जाओगे, क्योंकि साइन ही चेंज करने हैं, ठीक है। माइनर भूलते जाओगे और आप क्या निकालने लग जाओगे डायरेक्ट ही को फैक्टर। तो ये अपने पास 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के माइनर और को फैक्टर थे। अब स्टूडेंट्स हम 3x3 ऑर्डर की तरफ चलते हैं, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला आज का। स्टूडेंट जुड़े रहना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपकी तरफ से सुझाव हो, बेझिझक कमेंट के अंदर कमेंट कर देना, ठीक है स्टूडेंट। आपके सुझाव है ना स्टूडेंट, हमारे लिए एक टॉनिक का काम करेंगे, ठीक है। चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरफ से कमेंट दे दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट्स 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कोई भी हमने मैट्रिक्स ले लिया, लेट A इज इक्वल टू 1 5 2 3 0 7 9 2 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, M11 निकालते हैं। तो M11 आपको निकालना है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो आपके पास ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट 0 7 2 1। ऐसा हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी कंप्लीट किया है ना, वही सेम करना है। वैसे ही हमने लिख लिया स्टूडेंट्स क्या 0 7 2 1, ठीक है। अब अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया स्टूडेंट 0, माइनस का साइन अपनी तरफ से, इन दोनों की मल्टीप्लाई 14, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट माइनस का 14। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक और निकालते हैं M12 निकालें तो अपने को पता है 4 एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। देख लेते हैं,
तो ये तो रो छोड़ दिया और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो रह गया क्या स्टूडेंट 3791, 3791। ठीक है, इसको अगर सोल्व करें तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस का साइन 9 और 7 की मल्टीप्लाई 63, अपने पास कितना आंसर हो गया स्टूडेंट माइनस का 60। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देखो, M13 निकालते हैं। M13 निकाला, वही 4 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब की बार ये कॉलम नहीं छोड़ेंगे, अब की बार ये थर्ड कॉलम छोड़ देते हैं। तो अपने पास क्या बन गया 3092, 3092, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, माइनस का साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, आंसर कितना गया स्टूडेंट 6। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम निकालते हैं स्टूडेंट्स M21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो अब की बार रो कौन सा छोड़ेंगे सेकंड, और कॉलम कौन सा छोड़ेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट। फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो अपने पास क्या बच गया 5221, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स 5221, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना आपको। ठीक है स्टूडेंट, जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, मिलजुल के काम करेंगे तभी तो बहुत बढ़िया बनेगा ना। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करें तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, माइनस में 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। अब हम निकालते हैं M22, तो अब की बार क्या करेंगे सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम हमने पकड़ रखा था अभी, तो सेकंड कॉलम अगर इसको छोड़ दिया तो अपने पास क्या बन गया 1291, 1291, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 18, आंसर कितना गया स्टूडेंट माइनस का 17। आई थिंक बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, अब आपके पास आ जाए स्टूडेंट्स M23 निकाला, वही 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब की बार ये कॉलम और ये रो, तो अपने पास बन गया 1592, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 45, आंसर कितना है स्टूडेंट माइनस का 43। ठीक है, इस तरीके से आप थर्ड को रो के भी निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप है ना MIJ का मतलब माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अपने को दे रखा था उसका। ठीक है, वो हम लिख देंगे स्टूडेंट, जो जहां पर है ना वैसा का वैसे लिख दो। -14 M11 था, M12 कितना था माइनस का 60, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। M13 कितना था वो 6 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में स्टूडेंट्स M21 अपने पास कितना आया 1, M22 कितना आया -17, M23 कितना है स्टूडेंट माइनस का 43। मान लो आपके पास M3 बनाता स्टूडेंट्स 5, ये माइनस का 3 और ये आपके पास 0 आ जाता, आ सकता था, मैं ये नहीं कहता यही आएगा, मे बी। ठीक है, तो आपके पास टोटल के माइनर हो गए कि नहीं हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप थर्ड रो के कोफैक्टर निकालिए, तो थर्ड रो के कोफैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो ये जो एलिमेंट्स है अपने पास, ये कौन सी पोजीशन पे है स्टूडेंट्स A31 पे, दोनों को ऐड किया 3 और 1 4, इवन है कि ओड, इवन है, तो जो साइन इसका है वो का वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में A32 निकाला तो अपने पास क्या है, पहले तो -3, अब 3 दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, इवन है कि ओड, तो इसका साइन कर दिया हमने चेंज। ठीक है, अब अगर हम A33 निकालते तो पहले अपने पास क्या स्टूडेंट 0 और 3 और 3 6 होता है, वैसे 0 के आगे ना तो माइनस चलेगा ना ही प्लस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपने ये कोफैक्टर निकल जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आपको बोल दिया जाए कि आप थर्ड रो के कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट फाइंड करो, ऐसा सम दे रखा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं। हमने जब भी डिटरमिनेंट निकाला ना वो कोफैक्टर का यूज करके ही निकाला है पहले भी। ठीक है, बस वहां पर मैंने आपको बोल दिया था एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से सेकंड रो से, इस तरीके से बताया था ना। ठीक है, वही सेम करेंगे। अब एक मैं आपको करवा देता हूं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि सेकंड रो है ना, ठीक है, उनके कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकाला, आपके पास क्या स्टूडेंट, आपको चाहिए A21। स्टूडेंट कैपिटल लेटर ए से अगर डिनोट करें 21 ऐसे तो वो कोफैक्टर निकलता है। मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, कैसे देखिए, ये सेकंड रो
सेकंड रो और ये अपने पास फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास क्या बचेगा 2 3 8 9। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट 2 3 8 9। अब मैंने देखा 2 और 1 कितना होता है 3, तो पहले ही मैं माइनस लगा लेता हूँ आगे। बात समझ में आ गई। अब देखो 9 और 2 की मल्टीप्लाई 18, माइनस का साइन 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24। आपके पास आंसर आ जाए स्टूडेंट माइनस माइनस का 6। तो आंसर कितना बन गया प्लस का 6 बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, उसके बाद में आप A22 निकालोगे तो A22 निकाला। अब की बार ये सेकंड रो छोड़ा तो आपके पास क्या बन गया 1379 1379। अब इनकी मल्टीप्लाई करो 9 और 1 की मल्टीप्लाई 9, माइनस का साइन देखिए 2 और 2 4 है तो साइन वो का वही रहेगा, यानी माइनस का है चाहे प्लस का अपने को कोई लेना देना नहीं है। 7 या 21, तो आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स माइनस का 12। ठीक है, उसके बाद में हम निकालते हैं स्टूडेंट्स A23 निकाला तो अब की बार ये थर्ड कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, इसको ऐसे करके रफ कर देता हूँ तो 1278 रह गया 1278। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, पहले तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो पहले माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, अब 8 एकम 8, माइनस में 7 दूनी, इनकी मल्टीप्लाई कितना हो गया 14। आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स माइनस का और फिर माइनस का 6, तो आपके पास क्या आंसर हो गया स्टूडेंट्स प्लस का 6। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको क्या करना है, आपने किसका माइनर निकाला, वो कोफैक्टर निकाला था सर, हमने निकाला था A21 का। ठीक है, फिर किसका निकाला था A22 का, फिर किसका निकाला था A23 का। इनकी मल्टीप्लाई कर दो इनके कोफैक्टर के साथ। बात समझ में आ गई, प्लस में A22 प्लस में A23। बात ये समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यही करना है स्टूडेंट। ठीक है, एक्सपेंड कर रहे थे तो वही तो कर रहे थे। अब देखो मैं एक्सपेंड करके भी दिखाता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स क्या, एक्सपेंडिंग बाय सेकंड रो। अब सेकंड रो से आप अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो पहले क्या लिखोगे 4। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन छोड़ी आप, 9 दूनी 18 माइनस में 8 24, तो यही तो बच रहा था। ठीक है स्टूडेंट, और ये कौन सी पोजीशन पे 2 1 पे, तो इसका आगे साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या बच गया था प्लस का 6। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद में अपने पास क्या आ जाए स्टूडेंट्स, देखते प्लस का 6 बचा था क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 माइनस में 8 तो सॉरी माइनस का 6 बचा था। ठीक है, अब आपको देखना है कोफैक्टर। देखो यहाँ पे मैंने सभी जगह प्लस लगाया तो कोफैक्टर जो आया था ना वो का वो लिखा। अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो कोफैक्टर मेरे पास मतलब माइनस का आ रहा है तो माइनस लिखूंगा, प्लस का आ रहा है तो प्लस का, यानी डिटरमिनेंट निकालने के लिए साइन चेंज नहीं करते हम। ठीक है, वैसे अपने आप साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे A21 4 ही था, इसका साइन चेंज नहीं किया, डायरेक्ट उसका साइन चेंज कर दिया। अब की बार मैंने क्या कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया, तो जो अपने पास कोफैक्टर है यानी उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। बात ये याद रखनी है कि अगर हम एलिमेंट का साइन चेंज कर रहे हैं तो कोफैक्टर का नहीं करेंगे, और कोफैक्टर का अगर साइन चेंज कर रहे हैं तो एलिमेंट का साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने पास क्या जाए स्टूडेंट 5, तो प्लस में 5। अब देखिए A22 मैंने कितना निकाला स्टूडेंट माइनस का 12। ये तो आपको पता है माइनस का 12 ही आएगा। देखो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी तो 9 एकम 9 माइनस 7 या 21 माइनस का 12 बचेगा। उसके बाद में अपने पास क्या है स्टूडेंट थर्ड, तो ये देखिए A23 है ना, तो 3 और 2 5, तो माइनस 6 कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी तो 8 एकम 8 माइनस में 7 दूनी 14, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स माइनस का 6। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस 6 की माइनस 4 से मल्टीप्लाई प्लस का 24, माइनस 12 की प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 60, 6 की 6 से मल्टीप्लाई प्लस का 36, 36 प्लस 24 60, 60 माइनस 60 क्या बच गया स्टूडेंट 0। अब हम इसके तरीके से भी करके देखते हैं। A21 मेरे पास कितना स्टूडेंट्स 4, कोफैक्टर A21 का क्या है मेरे पास 6, प्लस का साइन A22 कितना मेरे पास 5, कोफैक्टर क्या है था इसका A22 मेरे पास कितना है स्टूडेंट माइनस का 12, प्लस का साइन A23 मेरे पास एलिमेंट कितना है स्टूडेंट 6, और इसका कोफैक्टर क्या है मेरे पास, ये देखिए ये प्लस का 6। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 24 माइनस में 60 प्लस में 36 आया कि नहीं आया 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसा आपको एक सम दे रखा है जिसके अंदर ये उस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ये आपका सही आंसर होगा।
ठीक है, यानी जो एलिमेंट मेरे को दे रखा है उसका इको फैक्टर उसके साथ होगा, जो एलिमेंट दे रखा है उसका इको फैक्टर, यानी स्मॉल a21 है इसका मतलब एलिमेंट है, और कैपिटल A21 है इसका मतलब ये इसका को फैक्टर है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर मैं बोल दूं कि फर्स्ट रो के को फैक्टर का यूज करके आप इसका डिटरमिनेंट निकाले तो आपको फटाक से निकाल दोगे, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्टूडेंट बेसिक बात अगर आपने सीख ली ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे सम आप सोल्व कर दोगे। तो जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी